चलिए देखते हैं इनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। यस सर। हाय, अमन बोल रहे हो? जी सर। हाय अमन, आपका मैसेज आया था मुझे इंस्टाग्राम पे। यस। नि, नितिश बात कर रहा हूँ, कैसे हो आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो दोस्त, एक ना नया प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ मैं अपने चैनल पे। तो बेसिकली क्या है कि जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हो, कैसी लगती हैं आपको? अच्छी लगती है सर। चलो, थैंक यू। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार देखो, चैनल पे अब धीरे धीरे कंटेंट भी बिल्ड करना है। तो मतलब जैसे आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि हर कोई वीडियो पे नहीं आ पाता, तो एक तरीके से पॉडकास्ट भी हो जाएगा और ये रहेगा कि मैं आपकी कॉल पे ही आपकी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व कर दूँ। तो कैसा रहेगा आइडिया? अच्छा है सर आइडिया आपका। तो बढ़िया है, फिर आप रेडी हो? यस सर। चलो, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक बार आप अपने बारे में बताइए मुझे। सर मेरा नाम अमन शर्मा है। मैं यूपी फरुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। हम्म। और मैंने रिसेंटली बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। हम्म। तो मेरी सर प्रॉब्लम यही है कि मैं इतना मतलब फाइनेंशियली है नहीं कि अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लूँ। हम्म। का एग्जाम भी दिया नहीं था मैंने। हम्म। तो या तो एमबीए कर सकता हूँ मैं, या तो टीयर 3 या टीयर 4 कॉलेज से। हम्म। तो मैंने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की थी जनवरी से। अच्छा। तो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी दिया था, तो उसका भी रिजल्ट तो आया नहीं। ओके। बैंकिंग की तैयारी कंटिन्यू करूँ या फिर टीयर 3 कॉलेज में एमबीए से एडमिशन कर लूँ, एमबीए में कर लूँ जाके। कॉन्फिडेंस किस चीज़ में लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है? देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमें ये होता है कि चलो अंदाज़ा है भाई कि हो गया तो हो गया, ठीक है, चांस की बात। कॉन्फिडेंस कहाँ लग रहा है आपको, कहाँ पे हो पाएगा आपका? सर मेरे को बैंकिंग सेक्टर मेरे को सही लगता है, क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर में ये है कि साथ में मैं अपने पैशन को या फिर कोई हॉबी भी फॉलो कर सकता हूँ उसके साथ में। लेकिन कॉर्पोरेट में जाने के बाद तो वही हाल है कि सुबह 9 से 6 बजे तक लगे रहो, उसके बाद फोन पे लगे रहो, लैपटॉप। नहीं, ऐसा नहीं है यार, डिपेंड करता है। देखो, अलग अलग तरह की जॉब होती है। अब देखो, इंडिया का अगर लेबर लॉ आप देखोगे तो यार बंदा 9 घंटे तो काम करते ही है, उसमें आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। तो यार देखो, काम तो हर जगह 8-9 घंटे होगा ही होगा। तो कॉरपोरेट के लिए मतलब आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपने मतलब कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। क्यों बैंकिंग में नहीं होगा? बैंकिंग तो बल्कि फाइनेंशियल सेक्टर है, वहाँ तो बल्कि पैसों का लेन देन है, वहाँ तो बल्कि और ज़्यादा प्रेशर होगा। सर लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती ना इतनी। क्यों? आपको अपनी आपकी जॉब से कौन निकालेगा? देखो यार, गलत काम करोगे, अगर कहीं मान लो फाइनेंशियल सेक्टर में फंस गए, किसी ने आपका बुरा बुरा नाम लगा दिया, यहाँ पे तो पैसों का लेन देन है, किसी ने आप पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया, तो निकलोगे तो यहाँ से भी। लेकिन सर मतलब टीयर 3 और टीयर 4 के कॉलेज आजकल ऐसे ही हैं, लोग मतलब बताते हैं कि आपको जहाँ जहाँ प्लेसमेंट मिल जाएगा, कॉल सेंटर्स में या सेल्स वाली जॉब में मिलता है, कोई अच्छी जगह आपको नहीं प्लेस हो गए। कौन लोग बताते हैं? मैं एक्चुअली, देखो क्या है कि आप मेरे मेरे क्वेश्चंस को ना थोड़ा ऑफेंसिव मत लेना प्लीज़, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा रूट में घुसना पड़ेगा। क्योंकि देखो, किसी की प्रॉब्लम, मेरा ऑब्जेक्टिव है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और साथ ही साथ आप ही के जैसे जितने और लोग भी हैं ना जो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, तो उनका भी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का मेरा मोटिव है। तो जो लोग आपको बता रहे हैं, मुझे बताएंगे कि वो लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, क्या वो बैंकिंग में हैं, क्या आप क्या उसी बंदे से पूछ रहे हो जो ये बंदा काम करता है, या फिर आप जनरल बात कर रहे हो कि यार आम तौर पर ज़िंदगी में लोग ऐसी बातें करते हैं? तो वो कौन लोग हैं जो आपको ऐसा सजेशन दे रहे हैं? सजेशन सर मैं ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन मैं यूट्यूब वीडियोस पे ही देखता रहता हूँ। हम्म। यानी अपने आपने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने अभी तक कॉरपोरेट में भी काम नहीं करा, और आपने अभी तक बैंकिंग में भी काम नहीं करा, और आप सिर्फ अभी अंदाज़ा लगा रहे हो कि यार ऐसा हो सकता है, राइट? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको दो दो रास्ते बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको बोलता हूँ कि भाई, आपने मान लो मुझसे रास्ता पूछा कि यार मेरे को बताओ मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। यानी आपकी सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है। आप ध्यान से समझना मेरी बातों को, कि अगर आप मान लो कहीं जाने के लिए निकलते हो, मान लो वेकेशन पे जाते हो, कहीं छुट्टी पे जाते हो, तो आपको पता होता है ना कि आप कहाँ जा रहे हो। पहले से ही होटल वगैरह बुक करके रखते हो, रास्ता पता करते हो, गूगल मैप पे देखते हो कि यार मुझे वहाँ जाना है और इतने दिनों में वापस आ जाना है। तो आप जाने का, आने का, रुकने का, खाने का, पीने का सब इंतज़ाम पहले से करते हो कि नहीं करते? यस। तो ये बात हो गई करियर की। अब करियर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पहली बात तो
क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मैं ये चीज़ करूँगा तो इससे क्या मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है, तो आई थिंक हम बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं। हम्म। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको अभी तक कितना एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट का और कितना एक्सपीरियंस है बैंकिंग का। चलो एक्सपीरियंस तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अभी दोनों में से किसी चीज़ का नहीं है। तो जीरो एक्सपीरियंस। ज़ीरो एक्सपीरियंस है, राइट? तो आपका, अब आप ये सोचो कि चलो मुझे दोनों में के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे ये जानना है कि अभी मेरा जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ की तरफ है। आप मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा स्ट्रांग हो, फाइनेंस की तरफ ज़्यादा स्ट्रांग हो, या फिर आप कंप्यूटर्स और आईटी की फील्ड में ज़्यादा स्ट्रांग हो? मुझे मैथमेटिक्स से जैसे मतलब बैंकिंग का सिलेबस मुझे अच्छा लगता है वैसे पढ़ने में। अच्छा लगता है, तो आपका फर्स्ट इंटरेस्ट ये कहता है कि यार मेरे को बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा सजेशन ये दूंगा कि बैंक्स में कई सारे ऑफिसर्स होते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट? यस सर। राइट। आप क्या किसी को जानते हो, कोई आपकी फैमिली में है या फिर कोई रिलेशन में है जो ऑलरेडी बैंकिंग में हो, जो उस पोजीशन को होल्ड करता हो? है तो सर। है ना? तो आप क्या उनकी एक दिनचर्या को फॉलो नहीं कर सकते सिर्फ एक दिन के लिए? आप उनको बोलो कि देखो यार मेरा इंटरेस्ट है बैंकिंग में जाना, सर आप मुझे थोड़ा सा अपना टाइम देंगे, मैं बस आपको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि बैंकिंग की लाइफ होती कैसी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं इसकी तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे थोड़ा सा पूछ। देखो सीधी बात यह है, एक दुकानदार आपको बता सकता है कि चीज़ें कैसे बेचनी है, ठीक है? और एक एम्प्लॉय आपको बता सकता है कि भाई जॉब कैसे करनी है। एक पायलट आपको बता सकता है कि प्लेन कैसे उड़ाना है, और एक आर्मी वाला आपको बता सकता है कि भाई मुझे कैसी तैयारी करनी है, मुझे दुश्मनों को कैसे उड़ाना है, राइट? तो करेक्ट बंदा कौन होगा आपको बताने के लिए? जो उस फील्ड में काम कर रहा हो, करेक्ट? ठीक है। तो मेरी सजेशन आपको ये है कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करने से पहले जो उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा हो, आप पहले उसको स्टडी करो। और क्योंकि देखो आपकी आने वाली लाइफ उसी की तरह होने वाली है, काम से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ नहीं कह रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल लाइफ कह रहा हूँ। आपकी जो भी दिनचर्या होगा, काम करना होगा, उनसे आप एटलीस्ट पूछने में क्या जा रहा है भाई? आप पूछ तो सकते हो ना कि यार आपका सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रहता है, क्या क्या आपको चैलेंजेस आते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, आपने क्या किस चीज़ की तैयारी करी थी जो आप यहाँ पर आए हो, क्या आप अपनी लाइफ से खुश हो, क्या अपनी सैलरी से खुश हो, आपको कितनी छुट्टियाँ मिल पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं, ये आप चीज़ें। और सीधी बात है, अगर आप मान लो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आप सीधी बात है गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर प्राइवेट बैंक्स की? गवर्नमेंट। तो अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, देखो गवर्नमेंट की तैयारी में तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है आपका पहली बार में क्लियर हो या ना हो, राइट? लेकिन अगर आपको बैंकिंग की फील्ड में गवर्नमेंट बैंक में ही जाना है, तो आप प्राइवेट बैंक में क्यों नहीं अप्लाई करते? वहाँ से एक्सपीरियंस लो और वहाँ की दिनचर्या को समझो। क्योंकि देखो प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, तो आपको भी पता है कि यार जितने भी बैंक्स हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट प्राइवेट हैं। आईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, जितने भी बैंक्स हैं ये सारे प्राइवेट हैं। कॉरपोरेट्स के साथ भी उन्हीं का टाई अप है। गवर्नमेंट बैंक्स तो, और उनके जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बेटर है गवर्नमेंट बैंक से, राइट? तो आप अपना फोकस अगर आपको बैंकिंग में ही रखना है तो आप बैंकिंग की तैयारी करते रहो, और साथ ही साथ आप क्या नाम है, प्राइवेट बैंक्स के लिए इंटरव्यू दो। अगर आपका प्राइवेट बैंक्स में सिलेक्शन हो गया, तो अगर आप जब वहाँ पे आप काम करना शुरू कर दोगे, तो आपकी बैंकिंग की तैयारी के साथ साथ आपकी प्राइवेट बैंक का एक्सपीरियंस भी जुड़ जाएगा। और जब आप इन दोनों को करके जब आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करोगे और जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, तो आपको ऑलरेडी बैंकिंग के बारे में सब कुछ पता होगा। क्या बोलते हो? सही बोल रहे हैं आप। राइट? क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। एक तो आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिल जाएगा क्योंकि बैंक इज अ कॉर्पोरेशन, प्राइवेट बैंक इज अ कंपनी, प्राइवेट बैंक इज अ कॉर्पोरेशन। वो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आईटी का ही है, तो वहाँ पे आपको आईटी का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो आपकी जॉब भी हो जाएगी, आपको बैंकिंग का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, चाहे आप उसमें कैशियर बनो, चाहे आप कुछ भी करो। क्योंकि देखो आप किसी भी बैंक में जाओ, वहाँ पे पता करो कि भाई यार मेरे को बैंक में काम करना है, क्या प्रोसीजर है, वो आपको बोलेंगे कि भाई ऑनलाइन जाके अप्लाई करो। तो आप अपना रेज्यूमे वगैरह क्यों नहीं क्रिएट करते हो और थोड़ा सा तैयारी करो, बैंक में अप्लाई करो, चाहे भले ही सबसे छोटी पोजीशन के लिए अप्लाई करो, लेकिन करो। कम से कम आपको एक पाथवे तो मिलेगा। यस सर। और बताओ।
इन द केस अगर मतलब बैंकिंग का एग्जाम में टाइम लगता है, अगर मैं 1-2 साल बाद एमबीए करता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इससे? क्यों क्यों दिक्कत होगी भाई? देखो बैंकिंग में अगर मान लो आप अगर प्राइवेट बैंक के लिए अप्लाई करते हो और मान लो आपका प्राइवेट बैंक में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, आप वहाँ पे काम करोगे आप आधा 1 साल 1.5 साल काम करोगे, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके बाद आप एमबीए, और वैसे भी देखो कोविड के बाद में ना रेगुलर और जो पार्ट टाइम एमबीए है ना उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर आप रेगुलर एमबीए के लिए भी एडमिशन लेते हो तो वो आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से प्राइवेट क्यों नहीं फॉर्म भर देते कि मतलब मैं मेरा डिस्टेंस एमबीए हो जाए। वो भी एमबीए 2 साल की है और डिग्री में कोई फ़र्क नहीं आता। एमबीए इज़ एमबीए, नॉलेज इज़ नॉलेज। वो चाहे आप क्लासरूम में बैठ के करो चाहे आप यहाँ पे बैठ के करो, देखो कोई नहीं देखता। और कॉलेज से भी कितने लोगों की ही प्लेसमेंट हो जाती है यार। अगर 1,000 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 5-10 की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी, बाकी लोग क्या करेंगे उसके बाद? मार्केट में ही खुद से ही उतरेंगे ना। सर तो आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो? मतलब इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हो? अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आपके सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। आप साथ ही साथ बैंकिंग की भी तैयारी करो। अगर आप बैंक में हो, अगर वहीं पे अगर आपने साथ ही साथ एमबीए कर ली तो वहीं की वहीं बैंक में आपको मैनेजर की भी पोजीशन मिल जाएगी। सर उसी बैंक में मिलेगी तो ठीक, वरना आप दूसरे बैंक में अप्लाई कर देना। ठीक है, थैंक यू सर। राइट। आप अब कैसा फील हो रहा है? सर अब थोड़ा बात थोड़ा साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? तो उसके लिए मेरे आपसे एक ही रिकमेंडेशन है भाई, देखो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। ये आपकी वीडियो यूट्यूब पे आएगी, ठीक है, चैनल पे भाई उसको शेयर कर देना। और ये एक नया इनिशिएटिव है भाई, अपने लोगों के साथ जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करना भाई। बोलना कि भाई अगर कोई भी दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पे जा करके आप मुझे ऐसे प्रॉब्लम भेज सकते हो और फ़ोन नंबर भेज सकते हो, मैं खुद कॉल करूँगा भाई। ओके सर। तो अब देखो आपकी वजह से जो लोग इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे होंगे उन सबको आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये अच्छा काम है कि नहीं है? बिल्कुल सर, सही बात है। तो इस टाइम ऐसा आफ्टर ग्रेजुएशन लोग थोड़े होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं सोसाइटी में जो कर सकें। बस यार पूरी कोशिश है भाई कि अच्छे से करें इस चीज़ को, और आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो। तो भाई आप ही लोगों जो मेरी भी हेल्प कर सकते हो यार, प्लीज़ चैनल को ग्रो करके। बिल्कुल सर, करेंगे आपकी। ठीक है, थैंक यू।